कैसे हो मित्रों? श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझाने से अच्छा है खुद को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब दुनिया तुम्हें समझने में असफल हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि अक्सर इसका मतलब होता है कि तुम्हारी गहराई उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। याद रखो, दूसरों से समझे जाने की उम्मीद करना ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी की स्वीकृति, अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। तुम अकेले होकर भी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बन जाते हो। माधव कहते हैं, पार्थ, जब कोई तुम्हें न समझे तो शिकायत मत करना, शांत हो जाना और खुद के अंदर उतर जाना। वहीं तुम्हें वो जवाब मिलेंगे जो दुनिया कभी नहीं दे पाएगी। रात बहुत शांत थी। आसमान में चांद था, लेकिन पार्थ के मन में अंधेरा। वह अकेला बैठा था, आंखों में सवाल लिए। माधव, आखिर कोई मुझे समझता क्यों नहीं? माधव मुस्कुराए और धीरे से उसके पास बैठ गए। उन्होंने कहा, पार्थ, क्या तुम खुद को समझते हो? पार्थ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं। माधव ने उसकी ओर देखा और बोले, यही कारण है, जब इंसान खुद को नहीं समझता तो दुनिया भी उसे नहीं समझ पाती। पार्थ की आंखें नम हो गईं। तो क्या मुझे हमेशा अकेला ही रहना होगा? माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अकेलापन सजा नहीं है पार्थ, यह वो मौका है जहां तुम खुद से मिलते हो। हवा हल्की सी चली, जैसे कुछ बदल रहा हो। माधव बोले, जब तुम खुद को समझ जाओगे तुम्हें किसी और के समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत बन जाएगी। पार्थ ने पहली बार गहरी सांस ली और महसूस किया कि शायद जवाब बाहर नहीं, उसके अंदर ही था। उस रात पार्थ को कोई और नहीं समझा, लेकिन उसने खुद को समझना शुरू कर दिया, और वही उसकी असली जीत थी। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी, और उसी के साथ पार्थ की आंखें भी खुली। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसके मन में वो बेचैनी नहीं थी जो हर रोज उसे अंदर से तोड़ती थी। वो शांत था, बिल्कुल शांत। पार्थ ने आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं सच में कौन हूं? इस बार सवाल में दर्द नहीं था, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। तभी माधव की आवाज उसके भीतर गूंजी, पार्थ, जब तुम खुद को जानने लगते हो तो दुनिया के सवाल छोटे लगने लगते हैं। पार्थ धीरे धीरे अपने भीतर उतरता गया। उसे अपने डर दिखे, अपनी गलतियां दिखीं, लेकिन इस बार उसने खुद को जज नहीं किया। उसने पहली बार खुद को स्वीकार, एक्सेप्ट किया। हवा फिर से चली, लेकिन इस बार वो सुकून लेकर आई। पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, अब मुझे किसी के समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को समझ गया हूं। माधव प्रकट हुए और बोले, यही तो असली स्वतंत्रता है पार्थ। उन्होंने आगे कहा, जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो वो अकेला नहीं रहता, वो खुद का सबसे अच्छा साथी बन जाता है। पार्थ अब वही व्यक्ति नहीं था जो कल रात टूटा हुआ बैठा था। अब उसकी आंखों में शांति थी, दिल में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। उस दिन पार्थ ने दुनिया को नहीं बदला, लेकिन खुद को बदल लिया। और जब इंसान खुद को बदल लेता है
तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। कुछ दिन बीत गए। अब वही पार्थ जो पहले हर बात पर टूट जाता था, आज शांत रहता था, जैसे उसके भीतर कोई तूफान अब थम चुका हो। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, ये वही पार्थ है। इतना बदल कैसे गया? पहले जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही उसके पास आकर बात करने लगे। लेकिन इस बार पार्थ बदल चुका था। वो मुस्कुराता, सुनता, पर अब किसी के शब्दों से खुद को तौलता नहीं था। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और बोले, पार्थ, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? हमें भी सिखाओ। पार्थ हल्का सा मुस्कुराया। उसे याद आया वो रात जब वो खुद को लेकर टूटा हुआ था। तभी माधव की आवाज फिर उसके भीतर गूंजी, पार्थ, अब तुम्हें दुनिया को नहीं बदलना, बस उन्हें रास्ता दिखाना है। पार्थ ने धीरे से कहा, जब तक मैं खुद को नहीं समझ पाया था, तब तक मुझे हर किसी से शिकायत थी। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को समझ लिया, उस दिन सारी शिकायतें खत्म हो गईं। लोग चुपचाप उसे सुनते रहे। उसकी बातों में अब शब्द कम, लेकिन सच्चाई ज्यादा थी। धीरे धीरे लोग उसे समझने लगे, क्योंकि अब पार्थ खुद को समझ चुका था। और यही सच है, दुनिया तब तक तुम्हें नहीं समझती जब तक तुम खुद को नहीं समझते। पार्थ अब वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच ने उसे अलग बना दिया था। और अब उसे समझने के लिए दुनिया को बदलना पड़ा। जब पार्थ खुद माधव बन गया, समय धीरे धीरे बीतता गया। पार्थ अब सिर्फ खुद को समझने वाला इंसान नहीं रहा, वो अब दूसरों को समझने वाला बन चुका था। जहां पहले उसके मन में सवाल होते थे, अब वहां जवाब थे। जहां पहले बेचैनी थी, अब वहां गहरी शांति थी। एक दिन वही जगह, वही पेड़, जहां कभी पार्थ टूटकर बैठा था, आज वहां एक और लड़का बैठा था। आंखों में दर्द, दिल में उलझन। पार्थ उसके पास गया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। लड़के ने पूछा, कोई मुझे समझता क्यों नहीं? पार्थ हल्का सा मुस्कुराया। उसे अपना अतीत याद आ गया। धीरे से उसने वही शब्द कहे, क्या तुम खुद को समझते हो? लड़का चुप हो गया। हवा फिर से चली, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। पार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब तुम खुद को समझ जाओगे, तब तुम्हें किसी और के समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी पल पार्थ के भीतर से माधव की आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज बाहर नहीं, उसी के अंदर से आ रही थी। पार्थ समझ गया, माधव कभी बाहर थे ही नहीं, वो हमेशा उसके भीतर थे। और आज वो खुद किसी और के लिए माधव बन चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हर वो इंसान जो खुद को समझ लेता है, वो किसी और के लिए माधव बन जाता है। यही जीवन का असली चक्र है। खुद को समझो और फिर दूसरों को राह दिखाओ। और इस तरह एक खोज खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत बन गई। बहुत गहरी बात है, क्योंकि सच यही है, हर अंत सिर्फ एक कहानी का अंत होता है, जिंदगी का नहीं। जहां तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से असली शुरुआत होती है। कभी दर्द बनकर, कभी सीख बनकर, और कभी एक नई ताकत बनकर। माधव कहते हैं, पार्थ, खोज कभी खत्म नहीं होती, बस इंसान बदल जाता है। और जब इंसान बदल जाता है,
तो वही रास्ता, वही दुनिया एकदम नई लगने लगती है। इसलिए अगर आज कुछ खत्म हुआ है तो डरना मत, हो सकता है वही तुम्हारी सबसे खूबसूरत शुरुआत हो।